दोस्तों, अगर आप दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल के सॉल्यूशन आप हमसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल में जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल में जब पेज नंबर 168 को देखेंगे तो आपको घातांक और घात टॉपिक मिलेंगे। ये घातांक होता क्या है, घात किसे कहते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ या प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे जरूर रब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स हासिल कर सकते हैं। हम एग्जाम तक तैयारी कराते हैं और मुकम्मल तैयारी कराते हैं। हमारी तैयारी आपकी परीक्षा की सफलता के लिए सफिशिएंट है। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे घातांक क्या होता है, घात किसे कहते हैं। कोई भी संख्या है उस पर घात लगाना, घातांक लगाना, ये एक गणितीय संक्रिया है। गणित में यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार गुना किया जाता है। जितनी बार गुना किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। घात को संख्या के ऊपर दाहिनी ओर थोड़ा हटाकर लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमने 6 पे पावर 4 लिखा है। यहाँ पर जो है 4 घातांक है, 6 आधार है। इसको हमने दाईं ओर थोड़ा हटाकर ऊपर लिखा। घातांक का उपयोग जो होता है वास्तविकता में बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या कितनी बार खुद से गुना किया गया है। उदाहरण के लिए 6 को जब 4 बार आपस में गुना करेंगे तो 6 पे पावर 4 भी हम लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा वो 6 पे पावर 4 का ही वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये है कि घातांक या घात के रूप में लिखना केवल बड़ी संख्या को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। गणित में इसका काफी उपयोग है और कहाँ उपयोग है आगे हम जानेंगे। घातांक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कुछ धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, कुछ शून्य होते हैं और परिमेय होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि धनात्मक घातांक में जो भी घात होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऋणात्मक घातांक में जो भी घात होगा वो निगेटिव नंबर होगा। शून्य घातांक में जो भी घात होगा वो न तो पॉजिटिव होगा न निगेटिव होगा बल्कि शून्य होगा। परिमेय घातांक में जो भी घातांक होगा वो एक परिमेय संख्या होगा, यानी p/q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या होगी। घातांक के क्या नियम है ये भी काफी इंपोर्टेंट है। घातांक के नियम जो है आपको यह बतलाता है कि किसी भी संख्याओं को आप किस तरह व्यक्त करेंगे या किसी भी घात का किस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए हम जानते हैं घातांक के सभी 6 नियमों को। घातांक के जो 6 नियम है उसमें पहला नियम है किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है। कोई संख्या है ABCD XYZ, उस पर 0 है यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। शून्य के अलावा कोई भी संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। उदाहरण के लिए 8 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। घातांक का जो दूसरा नियम है किसी भी संख्या पर ऋणात्मक पावर यानी ऋणात्मक घात -m है तो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर किसी संख्या पर घात ऋणात्मक है तो घात को हम पहले धनात्मक करेंगे, उसके बाद 1 ऊपर लिख देंगे, यानी अंश हर बन जाता है और अंश में 1 आ जाता है। ये अंश वही होता है जो इसके नीचे छुपा होता है। किसी भी परिमेय संख्या के नीचे 1 छुपा होता है, ये बात आपको पहले से पता होगा। उदाहरण के लिए 3 पे पावर -3 है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आप इसे 1/3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। आप आसानी से 1/27 वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। घातांक का जो तीसरा नियम है इसमें सेम आधार वाली लेकिन अलग अलग घात वाली 2 संख्याओं को आपस में जब गुना किया जाता है तो इसके घात आपस में जुट जाते हैं। गुना में पावर जुटता है, यहाँ पर घात सेम था इसलिए पावर जुट गया, 2 3 5 हो गया। अब आप आसानी से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।
अगर किन्हीं ऐसी दो संख्या जिसका मूल समान है लेकिन घात अलग है उन्हें गुना किया जाता है, अगर उन दोनों संख्याओं को गुना किया जाता है तो उसकी घात का योग हो जाता है। घातांक का जो चौथा नियम है इसका ठीक उल्टा है। इसमें संख्या जो है गुना के रूप में न होकर भाग के रूप में है, लेकिन शर्त सेम है कि मूल समान है, आधार समान है, घात अलग है। ऐसी स्थिति में घात जो है आपस में घटा दिए जाते हैं। आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, दो जो आधार था समान था और घात एक का 5 था, दूसरे का 3 था। जब भाग देते हैं तो 5 में से 3 को घटा देंगे यानी 2 घात आएगा, 4 प्राप्त होता है। घातांक का जो पांचवा नियम है इसमें घात जो है घात वाली संख्या के ऊपर होता है, यानी दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई संख्या घात के साथ कोष्टक में होती है एवं कोष्टक के बाहर भी कोई घात होती है तो दोनों घात का गुना हो जाता है। गुना होने के बाद जो घात आती है वही घात वह संख्या की घात होती है। फिर हम उस संख्या को उतनी बार गुना करके उसका हल निकाल लेते हैं। 2 पे पावर 2 का होल पावर 3 था तो यहाँ 2 पे पावर 6 आता है। यह 6 जो है दोनों घात को आपस में गुना करने पर हासिल हुआ है। हमने 2 पे पावर 6 को प्राप्त करने के लिए 2 गुने 6 बार आपस में इसे हम गुना करते हैं तो 2 पे पावर 64 प्राप्त होता है। जो घातांक का छठा और आखिरी नियम है उसमें घात जो है एक परिमेय संख्या है, जो हम घात के प्रकार में आपको पढ़ाए थे। a पे पावर m बटा n है तो ऐसी स्थिति में n रूट a पे पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ 64 पे पावर 2 बटा 3 था तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इसलिए हमने 64 का घनमूल निकाला, उसका स्क्वायर किया। 64 का घनमूल 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो सही आंसर आता है। दोस्तों इस तरह हमने सीख लिया कि घातांक और घात क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और नियम कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ पाए होंगे और इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों हमारे पास दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल का कंप्लीट सॉल्यूशन है, खास तौर से मैथमेटिक्स का। बाकी जो भी सवालात हैं ऑब्जेक्टिव सबको हमने सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप कंप्लीट दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित हमारे कंप्लीट नोट्स चाहते हैं जो दक्षता एग्जाम के लिए हमने तैयार कर रखे हैं तो आप हमसे जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करें। हम यथाशीघ्र आपके इंडिविजुअल नंबर पर इसे भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।